अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी 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 आजा। अरे उठो, सॉरी। उठो, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ मिंटू, मैं तो रोज गिरती हूँ, मैं ब्रेव हूँ, लगती थोड़ी है। लक्ष्मी सच में पूछ रहा हूँ, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी दादी बता ही नहीं रही कुछ भी लगी, मुझे लग रहा है लगी इसे। पुत्र तू ठीक है ना? हाँ जी। Look at them, भाभी। लक्ष्मी को कुछ हुआ नहीं, फिर भी कितनी फिक्र कर रहे हैं उसकी सब। पागल के पीछे पागल हो गए हैं सब। मुझे कुछ नहीं हुआ, फुलझड़ी तो थी, कुछ भी नहीं हुआ। रब दा शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। ऋषि अब बस करो, बहुत हो गया। नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे और फोड़ना है। और बार बार इस पे कोई ना कोई जोखिम आ रहा है, इसलिए बंद कर देते हैं। नहीं नहीं मुझे और पटाखे फोड़ना है। पुत्र सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना? हुआ ना तो अच्छे से बंद कर देते हैं। हाँ लक्ष्मी बस बहुत हो गया सर, दादी बिल्कुल सही कह रही है। कब से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बाकी के बचे हुए पटाखे ना बाद में फोड़ेंगे। ओके होता है, मैं क्या सोच रहा था और ये क्या हो रहा है? इस घर में लक्ष्मी की जगह मुझे नहीं थी, ऋषि के साथ मुझे रहना था, ऋषि के हाथ में मेरा हाथ होना चाहिए था। ऋषि पटाखे फोड़ रहा है, इसे मेरे साथ फोड़ने चाहिए थे पटाखे। क्या कर रहा है? आज मुझे इतनी मुश्किल से मौका मिला है ना, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। कुछ भी करके मुझे इस बार जीतना ही जीतना है, चाहे जो भी हो जाए। अरे मैंने सोचा था कि ये पटाखे जलाएगी तो मैं फायदा उठा लूंगी, लेकिन ये तो पटाखे जला ही नहीं रही। अब क्या करूं? मुझे कुछ तो करना होगा। मलिका लेकिन जो भी करेगी ना, प्लीज सोच समझ के करना। इस बार तो पकड़ी नहीं जा सकती, और इस बार हादसे का नाम तो बिल्कुल नहीं दे सकती। डोंट वरी, पकड़े नहीं जाऊंगी, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, ये ऐसे नहीं जा सकती। लक्ष्मी दीप जी तो अच्छी है ना, तो जीजू की बात मान ना, चल बस कर। अब तू बीच में क्यों बोल रही है? तू मत बोल, तू मेरी बहन नहीं है। और मुझे दी भी मत बोलना। लक्ष्मी मुझे तभी तो पटाखे फोड़ने से मना कर रही है, मत बोलना। लक्ष्मी ऐसे नहीं। माँ ठीक है, थोड़ी देर और। वीर ये तो बच्ची है, तू तो समझदार है ना, तू उल्टा इसे समझा। लक्ष्मी लक्ष्मी इधर देखो, तुम्हें इनाम चाहिए ना? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, चाहिए ना? हाँ मुझे पता था तुम मुझे ही इनाम दोगे, पर तुम मुझे ही देना, ठीक है? सिर्फ तुम्हें ही इनाम दूंगा, क्योंकि वो इनाम तुम्हारा ही है लक्ष्मी। ओके ठीक है, तो तुम जाओ लेके आओ। ओके ठीक है, जाता हूँ। क्या है पर इनाम में? ऐसे क्यों बताऊं क्या है इनाम में? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, स्पेशल सरप्राइज। ठीक है तुम जल्दी आओ, फिर मैं भी तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आयुष पानी लक्ष्मी पानी दी भाई रुक। लक्ष्मी पानी
सोनू कहाँ हमारी तरफ आ रही है, भाग। क्या है सब? आयुष, आयुष जल्दी पानी डाल उसमें, जल्दी। आयुष जल्दी रुके, जल्दी। ऋषि भाई, रुक। निकाले। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो चीज जिसकी माँ ने कभी उसे अपने दिल से नहीं लगाया, उस अनाथ को आपके परिवार ने अपना बनाया है जी। इसलिए आपके परिवार में किसी के मुंह से कुछ भी निकले, मेरे लिए हुक्म होता है जी। आज तू खुद हीर को अटवालों के यहाँ पहुंचाएगा। जीते, क्या हुआ? कहाँ खो गया तू? गलत। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में हक होता है, हुक्म नहीं। और शायद आज पहली बार मैं तेरे दर्द को और बेहतर से समझ पा रही हूँ, क्योंकि आज मैं भी इसी डर को महसूस कर रही हूँ कि जिसे बचपन से अपना घर समझते आए हैं वो पराया हो गया तो, जिस आंगन में खेलते बड़े हुए हैं वो अपना नहीं रहा तो। ऐसे क्यों बोल रहे हो हीर जी? जीते, हमारी हवेली पर केस चल रहा है। लो जी, तुहानू अब पता चला है? हमें तो कई महीनों से पता था हीर दीदी। जीते, तुझे पहले से ये बात पता थी? हीर भी परेशान हो रही थी और मैं नहीं चाहता कि उसे किसी परेशानी के बारे में पता चले। ओ हीर जी, वो जीते, जिन दो लोगों पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं दोनों ने मुझसे ये बात छुपाई। छुपाना पड़ा हीर जी। अंकल जी से किए वादे में कहता था। हीर जी, तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो। वो अंकल जी ने ना मुझे बताया हमारा केस बड़ा ही ज्यादा मजबूत है। पापा जी दी मेहर नाल ये केस हम ही ने जीतना। जीते, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन फिर भी दिल में डर तो लगता है ना। हीर जी, वैसे भी वो हमारे ना पिंड का डॉक्टर है, वो उसके पास ना फिकर की सिर्फ एक ही दवा है, वो दही पल्ले। और लो जी, हुणे ही बनाता हूँ दही पल्ले। चल भी गुलदस्ते आ, कर तैयारी शुरू। चलो पाजी।
जसपुत्र। हाँ जी। कपूर साहब के यहाँ से पिछले साल जो कैसरोल का सेट है वो यही है ना? हाँ जी मम्मी जी यही है। इसको ना बड़ा सुंदर सा पैक कर दे, एकदम बढ़िया सा। ठीक है मम्मी जी। अटवालों के यहाँ देने के लिए ना बढ़िया गिफ्ट रहेगा ये। हाँ मम्मी जी हीर अभी तक नहीं आई, मैं एक काम करती हूँ उसे फोन कर लेती हूँ। जस्ट तू रुक, तू हीर की टेंशन ना ले, वो आ जाएगी। करे छेती करे। जी जी जी। आज अगर बाबा जी ने मेरी मुराद पूरी कर दी तो मेरी बेटी वाकई महलों में राज करेगी। वैसे जसपुत्र जी मेरी गल सुन, तुझे ना वो कुलदीप सिंह अटवाल कैसा लगा? मुझे तो उसकी और अपनी हीर की जोड़ी ना बड़ी चंगी लग रही सच्ची। मम्मी जी एक बार हीर से तो पूछ लीजिए कि कुलदीप को लेकर उसके मन में क्या चल रहा है। उससे क्या पूछना, उसे होश है खुद का। सारा टाइम तो पढ़ाई में घुसी रहती है। तू सोच, उसके भले के लिए हमें तो उसे समझाना पड़ेगा ना, है ना? जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, हैप्पी दिवाली। अच्छा लगा तुसी आए। बच्चे कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सिर्फ बच्चे नहीं भाभी, कुछ बड़े भी। अरे हैप्पी दिवाली हीर मिस। हैप्पी दिवाली। गिफ्ट्स मिले? हाँ। आइए मैं आपको मॉम से मिलवाता हूँ। हीर पुत्र चल बड़ों से आशीर्वाद ले ले। हीर मिस, दादी से मिलने के बाद आप मेरी दौर से हैप्पी दिवाली बोलने आओगी ना? हीर जी मैं चलता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी के कहने पे तू मुझे यहाँ पे लेके आया ना, अब तू भी मेरे साथ यहीं पे रुके। हीर जी लेकिन मेरी बात चले। हाँ जी ओके। इससे अच्छा क्या हो सकता है मम्मी जी? पता है बेन सिंह के केस में जज कौन है? वो अंबाले वाला सोडी। उसे मैसेज किया है मैंने, आपको फोन करेगा। शाबाश, ऐसा तो वधिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोडी ने तो 2-4-5 लाख में ही टूट जाना है। कहा था ना तुझसे जन्नत, लोगों की कमजोरी हमारी मुट्ठी में होना, कोई भी टूट सकता है। बस जिंदगी में 2 ही लोग मिले जो टूटने को तैयार नहीं हुए। एक वो अड़ियल सरदार बेअंत सिंह और एक वो मंडी वाली कुड़ी। एक बार मेरे सामने आ जाए ना, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जीते, ये तो वो मंडी वाली आंटी जी है ना? उस दिन का हिसाब आज बराबर कर ही देता हूँ। होने नहीं, मैं मानेंगे। अरे आप लोग रुक क्यों गए? आइए ना, गोरी मॉम। इसका मतलब ये मंडी वाली आंटी जी ही कुलदीप अटवाल की मम्मी है? यानी कि यही हमारी जमीन के पीछे पड़ी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फिलहाल इसका सामना करो। ये लो।
अच्छा निमृत, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि विराट अचानक से ऐसे वहां क्यों गया? क्योंकि हमें इन लोगों के पैसे की जरूरत नहीं है क्रिस्टल। क्योंकि भाई का ईगो इतना बड़ा है कि वो अपना बदला लेकर ही रहता है। रॉन्ग। विराट ना अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। एक्चुअली उसने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे जो कि इस लड़की की वजह से आए, इसलिए वो उसे वहां रुलाने के लिए गया, और देखना रुलाकर भी आएगा। शट अप शेकी, तुम और तुम्हारा दोस्ताना ना अपने तक ही रखो। भाई की गलती तो तुम्हें कभी नजर ही नहीं आती। तुम्हें पता है तुम आज तक सिंगल क्यों हो? क्योंकि तुम्हें भाई के अलावा कभी किसी से प्यार करना सीखा ही नहीं। अब चुप रहो। 40,000? मैंने कहा था ना, हल्के में मत है ना अहूजास को। दिल्ली से है यार, अहूजास की पार्टी गेट क्रैश की, अब थोड़ा नुकसान तो होगा ना तुम्हें। और पैसे तो दे नहीं सकती आज। चलो एक काम करो, अगर आज ये पे नहीं कर सकती, इसमें ना बस साइन कर दो, एज अ गारंटी मैं रख रहा हूँ। 40,000 की आपको गारंटी चाहिए? या फाइन, पेन लाइए, मैं साइन कर। पेन भी नहीं तो मैं क्या करूं? नस काट के खून से लिख के दूं आपको कि मैं कहीं भागूंगी नहीं? मैं धोखेबाज नहीं हूँ, 420 नहीं हूँ, खून से लिख के दूं आपको? वो डूड रिलैक्स, मजाक कर रहा था। मजाक नहीं चलेगा यहाँ। आपका यॉट नहीं है कि कुछ भी करेंगे। आपके दिल्ली में चलता होगा, ये सब मुंबई में नहीं चलता। मैं मजबूर हूँ लेकिन हारी भी नहीं हूँ। कोई झुका नहीं सकता मुझे। गारंटी चाहिए ना आपको? हमारे बाबा को आपकी जरूरत होगी, मेरी आई के बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है। मिल गई गारंटी? देखा, कहा था ना। अमृता? बेवकूफ लड़की, इसको अपने नाम का स्पेलिंग तक नहीं आता। अरे अमृता में आर के बाद आए आता, यू नहीं, अमृता। ला मुझे दे। हर्ष, तू ऑटो लेकर आया, टैक्सी लानी थी। अरे बहुत ढूंढा, नहीं मिला अभी। सामान है इतना, आराम से। जीवन के समुद्र पे छुप सी गई है खुशी, चलते गए ढूंढने छोटी सी जिंदगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। विराट यहाँ तक पीछा कर रहा है हमारा? पीछा कर रहा है मतलब? हाँ, ये क्या कर रहा है हमारे पीछे? पैसे वाली बात बताकर और स्ट्रेस नहीं दे सकती मैं। अब वो हम उसके छत पे नाच रहे थे ना, अब ये हमारे सर पे नाचे। अरे देवा, इतना फालतू है क्या? प्लीज हाँ, मैं कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ। आपकी ना कोई सीईओगिरी नहीं चली उस लड़की के आगे, बल्कि उल्टा वो बॉस लग रही थी। सर पर पैर रखकर भागना किसे कहते हैं, वो मैंने आज अरे बस हाँ, तुम दोनों को हो क्या गया यार? मेरी बात कर रहे हो तुम लोग ना। विराट मुझे ना कभी उससे पंगे लेने वालों से भागता नहीं है, बल्कि उनको दौड़ाता है, और ऐसा दौड़ाता है जब तक वो अपने घुटनों पे आके गिर ना जाए। इस लड़की ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे अरे अमू, यस यू राइट। मैंने बोला था ना। गाइस, भाई आ गए। देखो ये रहे। नाइस ना? ओह फाइनली। हेलो भाई। मेरे टॉम एंड जेरी, कैसे हो? तुम दोनों बहुत स्मार्ट निकले यार। बेबे की नजरों से तो भाग ही गए, साथ में मामा को भी एक मौका नहीं दिया कि इन दोनों को कोई काम दे सके। जैसे ही हमें पता चला कि बबीता बुआ 40,000 का बिल बना रही है, हमने डिसाइड कर लिया
कि हमें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना कि है। अगर वहाँ से वसूली नहीं हुई और हम दोनों की पॉकेट मनी की सूली ना चढ़ जाए Literally, तुम दबा के भाग गए वहाँ से हम लोग। राजीव सुन रहा है? ऑल द बेस्ट ब्रो। तू जानता नहीं है कि तेरी शादी किस फैमिली में हो रही है? मैं तो कहता हूँ एक बार फिर से सोच ले। वैसे भी ये हमारा वर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड। चलो चलो अंदर चले। चलना शेखी। हेलो सर। अरे यार आपसे कितनी बार कहा है मुझे सर मत कहिए, आपसे छोटा हूँ उम्र में, अच्छा नहीं लगता यार। एक काम कीजिए आप ये रखिए और इसका ख्याल रखना है, मेरे दार जी की और मेरे दिल के बहुत करीब है, इसको खरोच नहीं आनी चाहिए। यस सर। सर कितना हुआ? 250 रुपया। कितना? 250। अरे इतना थोड़ी होता है, आपका मीटर खराब हुआ होगा। अरे मीटर खराब नहीं है मैडम, आपने जो बोला था वो सफेद गाड़ी का पीछा करने के लिए, तो उतना लंबा घुमा के लाना पड़ा तो 250 ही हुआ। और 100-200 रुपए के लिए मगजमारी नहीं करता, मैं ज्यादा ईमानदार आदमी हूँ। नहीं 100 से ज्यादा होता नहीं है यहाँ तक। एक मिनट भाई छोड़ ना, क्या इतने बड़े होटल के सामने ये सब करना अच्छा नहीं लगता। मेरे पास है 250 रुपए। दादा कितना? 250। एक 200 दे, 200 बराबर है आपके लिए। करती है ये लो। क्या आई तू ऐसे करेगी ना तो तुझ पे नजर रखनी पड़ेगी। इतने बड़े होटल के खाने का रेट देके कहीं तू बैग में से वड़ा पाव निकाल के ना खाने लगे। चुप बैठ। क्या करूं, आदत से मजबूर जो हूं। पता है, तू सामान निकाल आराम से। चलो इस मुश्किल वक्त में कोई तो हमारे चेहरे पे हंसी लाया, कोई अपना ना सही मेरा टाहुजा ही सही। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आओ पूर्वी, चलो शादी करते। आजा आजा। देखो उसे छोड़ दो तुम। पूर्वी। पंडित जी, एक हाथ में गन है, दूसरी हाथ में दुल्हन का हाथ है, हैं? किस चीज की वेट कर रहे हो? नाच के दिखाए आपको तो मंत्र पढ़ना शुरू कर। नहीं पड़ेगा। नहीं, देख ये गोली चलती है ना, तो गोली की आवाज भी आती है। ये जो गोली चलती है उसमें 3 सेकंड में इंसान मर जाता है, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। तब क्या करना है? मंत्रों की आवाज सबको सुनानी है या फिर गोली की? 1 2 3। ओम मंगलम भगवान गुरु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। पूर्वी तुम छोड़ो। तुम कुछ कह रहे थे, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। पूर्वी। क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, अगर बोल सको तो। नहीं, मेरी माँ को छोड़ो प्लीज प्लीज प्लीज। माँ को जाने दो, माँ को कुछ मत करना तुम। माँ का कुछ करना भी नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है। माँ का क्या करना है? पूर्वी मुझे कुछ नहीं होगा, तू डर मत। नहीं 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 माँ, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। बोला था ना मैंने इसकी जल्दी शादी कर दो। नहीं सुनी ना मेरी, अब बुक तो सब लोग। मैंने भी कहा था, बहुत पहले कहा था, पर कोई मेरी भी बात नहीं सुन रहा था। अब बुक तो वो बुढ़े लोग होते हैं ना, बुढ़े लोग बोल के गए देर आए दुरुस्त आए। कोई बात नहीं, देर नहीं तो दुरुस्त है। अभी आया हो तो शादी तो होगी। कोई शादी नहीं होगी, हट जा पीछे। पूर्वी नहीं, तू डर मत। शादी नहीं होगी? नहीं होगी। ओए ओए ओए, तो फिर किसी की मौत होगी। किसकी मौत? हैं? जैसी जैसी माँ को प्लीज कुछ मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। माँ को कुछ करना भी नहीं, माँ के लिए थोड़ी ना आए, हम तो तुम्हारे लिए आए, तुमसे शादी करने आए। बोलो अब शादी होगी? तू डर मत, कुछ नहीं होगा पूर्वी। ये कुछ नहीं करेगा। अगर तुम शादी के लिए मना कर दोगी, मैं सिर्फ एक ही इशारा करूंगा, तुम्हारी माँ हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। नहीं पूर्वी, नहीं करेगी वो। शादी नहीं करेगी? इसकी बात तो मैं बता। तू किसकी बात माननी है, मम्मी की या मेरी? शादी नहीं करेगी? नहीं करेगी? चला बोले। मैं शादी करूंगी।
पहले ही मान जाती, ये सब करना पड़ता मुझे। अरे शादी का माहौल है यार, आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछ लो। दुल्हन रोते हुए अच्छी नहीं लगती। हाँ अब कोई नाटक नौटंकी नहीं चाहिए, सीधा फेरा। 3 फेरे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितने फेरे? 3। हाँ ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जैसी पुलिस आ गई है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया था। रुक जाओ। अरे परदादा जी, पुलिस आएगी तब तक तो शादी हो चुकी होगी, और इस पर शादी होती है सबसे पहले इसको उड़ा देना। कोई भी लेगा नहीं वरना गोली मार दूंगा। मेरी और पूर्वी की शादी। आप चालू रखो। भाई चल चलते हैं यहाँ से यार, लगता है पुलिस की अटक गई है। चलना भाई। ओए, बिन बुलाए बाराती। यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? भाई कहाँ आ रहा है? चल, 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 चल। कोई नहीं बोले, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये बहुत पुरानी दुश्मनी है, मैं बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। तुम इस जसबीर से सगाई कर रही? नहीं 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 नहीं, वो पूर्वी की सगाई मुझसे हो रही थी, लेकिन तुम तो वहां खड़े हो और यहाँ जसबीर की शादी हो रही है पूर्वी से। तो वो क्या है ना कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। हो गए तेरे सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर राउंड। तेरी और मेरी पुरानी दुश्मनी तुझे पता है ना, वो सब मैं बाद में निपटाऊंगा। अभी क्या है कि मैं ना मेरी जो प्रेमिका है पूर्वी, उससे शादी कर रहा हूँ। बीच में टांग मत अड़ाना। शादी में आया है, शादी देख और कोने में जाके बैठ जा। शादी खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं तेरे को बर्फी खिलाऊंगा, रशियन बर्फी। आप म्यूट क्यों हो गए? अब श्लोक बोलना बंद किया ना, गला दबा दूंगा तेरा। चालू कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सृष्टि
तेरी बहुत याद आ रही है। तेरे बिना सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन एक खालीपन सा है। काश तू भी यहाँ होती, मेरे साथ खड़ी होती और बच्चों को आशीर्वाद देती। तू कितना चाहती थी ना राजवीर और पलकी को साथ देखना। देख वही हो रहा है जो तू चाहती थी। अब जो मैं चाहती हूँ वो भी कर दे। जल्दी से ठीक हो जा और मेरे पास आ जा। ब्रो, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? प्लानिंग क्या है तेरी? कुछ नहीं, राजवीर को हक करने के बहाने जाऊंगा और उसे हक करते करते उसके पॉकेट में वो पैकेट डाल दूंगा और बस हो जाएगा काम। अगर तू वहां गया, उससे मिला और तूने जो भी प्लानिंग की वो किया, और अगर थोड़ी सी भी तेरे एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हो गई ना ब्रो, और तेरे डैड को ये सब कुछ यूं पता चल जाएगा और वो समझ जाएंगे कि ये सब के पीछे तेरा हाथ है राजवीर को फंसाने के लिए। उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा यार। अरे अगर डैड कुछ पूछेंगे भी ना तो हम उन्हें ये बोल देंगे कि उसका रोका है, हम उसे कांग्रेचुलेट करने आए थे। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चल। अरे ब्रो, तू कितने भी एक्सक्यूजेस दे दे, बट यू नो योर डैड। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें कैसे पता चल गया उस जैकेट के कांड के बारे में? तो तू सोच, अगर राजवीर के साथ कुछ गलत हो गया ना तो तेरे डैड उस गलती के जड़ तक जाएंगे और वजह पता करा लेंगे और तुझे भी पकड़ लेंगे। और तूने देखा है ना आजकल राजवीर तेरे डैड के दिल के कितने करीब आ गया, और तेरे डैड तुझे भी अच्छी तरह जानते हैं। वो 1 मिनट में तुझे पकड़ लेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ब्रो, जो भी करना है करते, पर चेहरा छिपा कर, समझा? You're right, चेहरा छिपा सकते हैं, बट उसके लिए कुछ चाहिए होगा ना? यस, बेस बदलेंगे, गेट अप चेंज, यू नो। पर ये सब करेंगे कैसे? हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट, हाँ मैं बाहर आके बात करता हूँ। हेलो हेलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शॉक रह गए ना तुम? मुझे पता था कि तुम शॉक रह जाओगे। मैंने ऋषभ को कहा भी था कि वो ये देखते ही तुम शॉक हो जाओगे। शॉक तो लगना ही था ना जी। वो आपके घर में भी तो रोके का फंक्शन है और आप यहाँ पे आ गए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजवीर हमारे फैमिली मेंबर जैसा है, यहाँ पर आना तो बनता था। कांग्रेट्स राजवीर। थैंक्स। ये सोना रानी किधर जा रही है? समधी जी, करण लूथरा जी, चल चल चल, अच्छी लग रही, चल चल। ये राजवीर कितना स्वीट है ना। ही इज रियली वेरी स्वीट। शौर्य इतना स्वीट नहीं है, बैड बॉय है। चुप कर, खुद ही तो देखिए कितना स्वीट है। बकवास बंद करेगी। गुड बॉय। तू क्या ऐसे देख रही है उन्हें जैसे उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था? नहीं मतलब मैं थोड़ा हैरान हूँ करण सर को यहाँ देखकर। क्यों? आज शौर्य और शनाया का भी रोका है ना। हाँ। तो हम श्योर उनके घर पे भी काफी काम होगा, बट वो यहाँ है। ग्रेट। छोड़ना, चल बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नमस्ते नमस्ते। शनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम्हारा भी रोका है ना आज? आप लोग हमारे घर आए, हमें बहुत खुशी हुई। हमारा दिल बाग बाग हो गया। एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों से मिलने की बड़ी तमन्ना थी। जब रिश्ता तय हुआ ना तब, क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग के रिएक्शन देख सकूं, है कि नहीं? लेकिन आप लोग पलकी के रोके में आए, आप लोग इतने हंस रहे हैं, खुश है, बहुत अच्छा लगा, है कि नहीं? हाँ। ये बात तो है। वैसे राजवीर, आज तो तुम्हारा रोका है, तो आई मीन फैमिली का है, पूरी फैमिली का है। अब सब यही है। अब देखिए ना, बुआ, वो मोहित, सब यही है। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब सब यही है, आई नो ये तुम्हारी फैमिली है, लेकिन पूरी फैमिली कहाँ है तुम्हारी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ जो होना था वो हो गया अंश, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? हाँ, तो फिर आफ्टर पार्टी के लिए क्यों नहीं रुकी? ना तुम दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस मैच करता है और ना ही सोशल। वो अमीरों की पार्टी थी अंश, एक से बढ़कर एक सितारों की, चमकते हीरो की पार्टी थी। मैं इतनी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। What is this, आरती? बात क्या है, बताओ मुझे। किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? सुबह से मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो, कुछ बात है तो बोलो। वो एक्चुअली मैं सुबह से क्लास में इतनी बिजी थी कि टाइम ही नहीं मिला, और अभी 10 मिनट में एक और क्लास है, तो तुम जाओ, मुझे क्लास की तैयारी करनी है। आरती, आरती ऐसे अवॉइड क्यों कर रही है मुझे? जरूर इसे किसी ने कुछ तो कहा है, और हम दोनों के बारे में तो बस हम दोनों ही जानते हैं, या फिर ध्रुवी। मनोज जी वाह, ये दूध अंबिका बहू के लिए लेके जा। खौलता हुआ दूध है, संभाल के लेके जाना। जी। तुमने तो शॉर्टकट के लिए अपनी दोस्ती ही बेच दी। बस एक मौका मिल जाए केसर, हम साबित कर देंगे कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जिसके लिए हम हमारी दोस्ती का सौदा करते हैं, पर किस्मत ही हमारा साथ नहीं दे रही है। मनोज। हाँ, आया बा। केसर! केसर! कबीर, अरे क्या हुआ बेटा? केसर तो ठीक है ना बेटा? देखने दे मुझे क्या हुआ। अपना शर्ट उतार, मुझे देखने दे क्या हुआ। ठीक है। अरे તમે એનું શર્ટ ઉતારો, આ જોજ જલ્દી શર્ટ ઉતાર, જોવા તો દે શું થયું। હાય હે અંબે માં, કેટલો દાજી ગયો છે આ છોકરો। જલ્દી બરફ લાવો ને મનોજભાઈ, કઈ ક્રીમ બી લેતા આવો, જલ્દી જલ્દી। क्या किया तूने अपने आप को? सब छोकरो ने जल्दी आपो ने भाई, અને ક્રીમ ક્રીમ લાવો કઈક। हाँ मैं दोस्ती की कसम से बंधा हुआ नहीं होता ना, तो इतना लंबा इंतजार नहीं करता, और ना ही अपने दोस्त को बेइज्जत होने देता। सबको 50 लाख का लालच दे रही थी। अगर कोई और तुम्हें किडनैप कर लेता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती सर, इसलिए हमने कांटेक्ट उठा लिया। अगर किसी को समझना है तो उनके हालात जानना, उनकी मजबूरियों को समझना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे
जो अपने दोस्त को खौलते हुए दूध से बचाने के लिए खुद जल जाएंगे। जब भी मुसीबत मेरे सामने आती है तुम हाथ पकड़कर मुझे दूर कर देते हो और सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हो। तुम तो कभी मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते कबीर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम कुछ ज्यादा ही बोल गए गुस्से में, सॉरी, माफ कर दे यार। पागल हो गया क्या? बचपन की दोस्ती को सॉरी बोल के पराया बना रहा है। जिगनी पर भड़क गया था, पर क्यों? और ये दोनों इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? चल हम डॉक्टर से मिलके आते हैं, उनसे पूछे तो सही कि ये नवाब ज्यादा नींद से जागने की कोशिश भी कर रहा है या फिर हमें यूं ही परेशान करता रहेगा। हम आते हैं। तुम्हारी किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला इंसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कबीर है। 50 लाख रुपए में इसने तुम्हारा सौदा किया था। केसर, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हमें बात रखने का एक मौका तो दे दो। अगर तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी कबीर की सच्चाई का एहसास हुआ हो ना, तो एक बार जरूर सोचना, क्या तुम्हारी दोस्ती इतनी कच्ची थी कि उसका सौदा हो पाता? कबीर ने ये सब मच्छन को बचाने के लिए किया था ना। केसर, तुम यहाँ? तुमने कहा था ना कि मैं ये सोचूं कि मेरे बचपन के दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बस वही सच ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गई। पर अगर तुम सबको बच्चन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? कभी सीधे सीधे मुझसे भी तो बात कर सकता था। मुझे किडनैप करने का प्लान क्यों बनाया उसने? अब तुम मुझे पूरी बात बताओगे जिगनी, या मैं कबीर से कह दूं कि तुमने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था? नहीं केसर, ऐसा मत करना प्लीज। हमारी मस्त कलंदर टोली को पहले ही बहुत बुरी नजर लग चुकी है। तो फिर मुझे बताओ कि कबीर ने मुझे किडनैप करने का वो स्टूपिड प्लान क्यों बनाया? बताओ। कबीर को क्वीन के गुंडों ने ऑफर किया था कि वो तुम्हें किडनैप करे। पहली बार तो कबीर बहुत भड़का, लेकिन बाद में उसने हाँ कर दिया था, ताकि वो क्वीन की गैंग की जड़ों तक पहुंचे और पक्के सबूतों के साथ में उन सबको पुलिस को पकड़वा पाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि दुआ जी ऐसा कर सकती है। वो दुआ फिर से मेरी अम्मी की जान लेने की कोशिश करेगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे मेरी अम्मी के पास रहने दीजिए ताकि मैं अपनी अम्मी को उनके दुश्मनों से बचा सकूं। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी अम्मी के पास रहने दीजिए। मैं फिर से यतीम नहीं होना चाहती। डॉक्टर साहब, या मौला, इस
ढीठ औरत को फिर होश आ गया, इससे फिर सच्चाई उगलना शुरू कर दिया तो मेरा ये आखिरी दाव भी फीका पड़ जाएगा। अम्मी, अम्मी, देखा डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कैसे तड़प रही है मेरे लिए। मेरी अम्मी सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती है, वो चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं। डॉक्टर साहब, हाँ अम्मी, मैं आ गई अम्मी। हिना जी अब आप बात कर सकती हैं। अम्मी, अम्मी, मैं आप ही के पास हूँ। मुझे हिना जी शांत हो जाइए। हिना जी, जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। आप याद करके शांति से बताइए कि आप कैसे गिरी थी। मैं तो क्या पीछे पीछे जा रही थी और सीढ़ी से गिर गई। देखिए, किसी ने आपको धक्का दिया था या आप खुद गिरी थी? किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की थी? मुझे मैं हैदू को बिना खाना खाए ऑफिस जाने से रोकने के लिए गई और सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद हैदू ने मुझे 15 दिन आराम करने की हिदायत दी। मेरे हैदू ने मेरी बड़ी खिदमत की। ये बुढ़िया कब की बात कर रही है? कब ये सीढ़ियों से गिरी? क्या हो गया इसको? ठीक है, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ? आप सो जाइए। लगता है हिना जी कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका दिमाग साथ नहीं दे रहा है। ऐसा एक ही बीमारी में होता है। कैसी बीमारी डॉक्टर साहब? वक्ती याददाश्त चली जाना, I mean पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। हिना जी पर भूलने की बीमारी का असर हुआ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक मिनट, इसे हम बड़ी अम्मी से नहीं मिलने दे सकते, क्योंकि इसने पहले भी बड़ी अम्मी को मारने की कोशिश की है, फिर से करेगी। अरे डॉक्टर छोड़ो, इसे बाहर निकालने में मेरी हेल्प करो। निकलो। रोहान, भाई इसे मैं अस्पताल में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूहान, इस वक्त हमारे लिए अम्मी से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अगर अम्मी के दिमाग पे दबाव पड़ा तो उनकी हालत फिर से खराब हो सकती है। समझने की कोशिश करो। हम इस गजल से उतनी नफरत नहीं करते जितनी अम्मी से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमें डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी रूहान। अम्मी की खातिर हमें इस गजल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रूहान बेटा, दुआ सही कह रही है। फिलहाल हमें इस बेगैरत के साथ गुजारा करना ही पड़ेगा। हाँ रूहान, इस वक्त अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखो। अरे भैया, रफ्तार बढ़ाइए ना, थोड़ा जल्दी चलिए। कम वक्त, हीना को बीमारी भी लगी तो आधी है तो भी। उस हीना को अगर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, उसकी याददाश्त वापस आ गई तो पीपी करके मेरे खिलाफ सब कुछ बोल देगी। फिर मैं क्या करूंगी? वैसे भी सबके सब लोग एक टांग पर खड़े हैं मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा। जल्दी करो बादशाह, जल्दी करो। पहले हम 2 टांग की फटफटी पे घूमते थे, अक्सर खानदान में 4 टांग की गाड़ी हाथ लगी और अब देख लो 3 पहियों वाली फटफटी पे आ गए। अगर हिना ने सब कुछ बता दिया ना
तो ना हमारे हाथ पैर तोड़ डालते। और फिर क्या होता पता है तुम? पहले वो क्या क्या तख्ते की वो बैरिंग वाली गाड़ी होती है ना, उस पर बैठ के भीख मांगना पड़ता। अरे तुम हैदर की बेगम हो, तुमको गाड़ी नहीं दे सकते हो? अरे मिलेगी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, बैंक बैलेंस भी कभी कम नहीं होगा। सब्र रखो सब्र। हमारे जीत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वो हीना है। कैसे भी करके जल्द से जल्द उसे अल्लाह के पास भेजना होगा। पर अल्लाह के पास भेजेंगे कैसे? उनकी वो चौकीदार है ना, रोहान, हैदर दूल्हा भाई और धुआ, सब के सब ऐसे बैठे हुए कि पूछो मत, सांप की तरह हॉस्पिटल में। हम उसको एक खरोंच भी नहीं लगा सकते। हाँ सही कह रहे हो। जब तक हीना अस्पताल में है उसे कोई भी अकेला नहीं छोड़ने वाला, और अस्पताल में मैं हीना से निजात भी नहीं पा सकती। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ हीना के घर आने का। जैसे ही हीना घर आ जाएगी ना, मैं उसे जहन्नुम भेजने की तैयारी शुरू कर दूंगी। जब तक हीना की सांसें चलती रहेंगी, हम पर मौत की तलवार लटकी रहेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा होश में आना राधा, प्लीज। राधा राधा, माँ माँ, राधा 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 आंखें खोलो बेटा। राधा, ओए राधा। काश ये राधा कभी नहीं उठे, यही मर जाए। What is your plan now, कविता? अब तुम क्या करना चाहती हो? हमें पेसमेकर के साथ किसी को अंदर भेजना होगा जो सारी सिचुएशन इवैल्यूएट कर पाए और हमारी हेल्प करे। और इस तरह मौत के मुंह में जाने के लिए कौन तैयार होगा? कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा। आप कौन है? ये डॉक्टर शिव हैं। आप जानती हैं इन्हें? हाँ, मैंने जानती हूँ। ये बनारस के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन हैं और मोहन भैया के दोस्त भी। मैंने टीवी पर हाईजैक की न्यूज देखी थी और साथ ही केतकी ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया। मैं राधा मोहन और बाकी सबकी हेल्प करना चाहता हूं। मैं प्लेन में जाऊंगा। नो। ऑलरेडी बहुत जिंदगियां खतरे में हैं। अब हम और एक जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। देखिए, त्रिवेदी फैमिली मेरे अपने परिवार जैसा है। आप कुछ भी कहें, मैं प्लेन में जाऊंगा। मैं चाहती हूँ कि शिप प्लेन के अंदर जाए और इवैल्यूएट करे कि अंदर कितने हाईजैकर्स हैं और उनके पास कितने हथियार हैं। तभी हम डिफेंस असॉल्ट का प्लान बना सकते हैं और शिप प्लान जाके राधा मोहन को बताएंगे, जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। कैसा प्लान? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहन जी, क्या कर रहे थे आप? भूल गए आज हमारा व्रत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या व्रत लगा रखा है? हालत देखिए अपनी। चलो पानी पियो। नहीं मोहन जी। ओह गॉड, इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी ये राधा गवार के गवार ही रह गई। अरे यहाँ इस प्लेन में वो खुद जिंदा बचेगी या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, और ये चली पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखने। टफर कहेगी। व्रत पूरा करना है, अभी नहीं। माँ ये तुम करवा चौथ का व्रत? इंटरेस्टिंग। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है। आई एम सो सॉरी। और मैंने तुम्हें मारा। ये मिस्टर एक्स को क्या हो गया है? मैं सबके साथ बहुत अनफेयर थी। मैं अपने ही रहूंगी। राधा, तुम अपना व्रत कंप्लीट करना चाहिए। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पता नहीं है तुम जिंदा बचोगे या नहीं। पर कम से कम तुम्हारा फास्ट तो कंप्लीट करवा सकती हो। सी, आसमान में चांद भी आ गया। प्लीज अपने रिचुअल्स कंप्लीट कर दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें भी आपको कुछ बताना है। क्या? कुछ लोगों का सच। किसके बारे में बात कर रही हो? कुछ लोग हैं जो आपके अपने बनते हैं, लेकिन वो लोग ना पराये कहने के भी हकदार नहीं है। उन लोगों को सिर्फ एक नाम से बुलाया जा सकता है, और वो है दुश्मन। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, दोस्त होने के नाते। बहुत देर से हमारे मन में कुछ सवाल है। कैसे सवाल? आपके अतीत के बारे में। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिव, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। देखिए,
प्रॉब्लम जो भी है ना, हो सकता है कि हम दोनों साथ मिलकर इसे सॉल्व कर सकें। डॉक्टर शिव प्लीज बताइए ना। देखिए उसके बाद ना हमें भी आपको कुछ बताना है। क्या? कुछ लोगों का सच। किसके बारे में बात कर रही हो? कुछ लोग हैं जो आपके अपने बनते हैं, लेकिन वो लोग ना पराये कहने के भी हकदार नहीं है। उन लोगों को सिर्फ एक नाम से बुलाया जा सकता है, और वो है दुश्मन। किसके बारे में बात कर रही हो? डॉक्टर शिव, आपको हम पे पूरा विश्वास है। हम जानते हैं ना कि हम जो भी कहेंगे वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कहेंगे। हाँ, शिव जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं। वो राम के रूप में रावण है, रावण राक्षस है। डॉक्टर शिव आप हेलो चाची जी। कहाँ है तू? अभी कभी घर आ जा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। इन शॉर्ट फटाफट घर आ जा, समझी ना? ठीक है, हम अभी आते हैं। डॉक्टर शिव हम आपसे बाद में बात करते हैं। अभी जाते हैं, बाय। अपने प्यार को दोस्ती का नाम ले दिया। मैं तो अपनी फीलिंग्स को कोई नाम भी नहीं दे सकता। हाँ, मुझे प्यार करने की इजाजत नहीं है। जहां मेरी जिंदगी थमी है ना शादी, वहां से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति को ना शक था कि शायद कीर्तन हमसे प्यार नहीं करते, इसीलिए उन्होंने हमारे बारे में घर में अभी किसी को भी नहीं बताया। लेकिन देख, कीर्तन अब खुद यहाँ आया है हमारा रिश्ता लेकर अपने मम्मी के साथ। अच्छा हुआ तू आ गई। क्या हुआ चाची जी? सब ठीक है? अरे कोई टेंशन की बात नहीं। चल तू अंदर चल, फटाफट अंदर चल। पहले चल 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 चल। चाची जी हमें आपको कुछ बताना है। हमें दी को संभालना होगा। वो कीर्तन और उसकी क्या बताना चाहती हो शक्ति? क्या बताना चाहती हो मेरे और कीर्तन के बारे में? अब वैसे एक बात कहूं, अपने होने वाले जीजा का नाम नहीं लिया करते। जीजा? हाँ शक्ति। मंदिर आंटी, हमारा मतलब है मम्मी जी आज तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर हमारा रिश्ता लेकर आई है, और वो चाहती है दोनों भाइयों का विवाह एक साथ हो। शक्ति को ना शक था कि शायद कीर्तन हमसे प्यार नहीं करते, इसीलिए उन्होंने हमारे बारे में घर में अभी किसी को भी नहीं बताया। लेकिन देख, कीर्तन अब खुद यहाँ आया है हमारा रिश्ता लेकर अपने मम्मी के साथ। अरे उस वानाबी से शादी नहीं करना चाहता हूं मैं, पसंद नहीं करता हूं उसे। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं शक्ति,
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हमारे मम्मी की भी ना यही शर्त थी, लेकिन अब मम्मी के सारे शक दूर हो गए। शक्ति, तेरे शक दूर हुए या नहीं? लगता है शक्ति रिमझिम को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, अब तो जिंदगी भर दोनों को साथ रहना है। तुम खुद अपनी बहन का ख्याल रख सकती हो, अच्छा है ना? हम पर जिम्मेदारियां कम हो गई। यहाँ मैके में ना तो छोटे और हम बड़े थे, लेकिन ससुराल में हम छोटे होंगे और तू बड़ी होंगी। तू जेठानी, हम देवरानी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।